हाल ही में 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नताइज आने के बाद हर तरफ चेमी गोइयाँ हैं। जहां बीजेपी को ज़बरदस्त सबकत मिली है, वहीं कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। ये हिंदी बेल्ट होने की वजह से यहाँ पर हो सकता है कांग्रेस ने सेकुलर इक़्तिदार को पामाल किया हो। इसी को लेकर के जमात इस्लामी हिंद ने महाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों को रखा है। उनमें से एक मुद्दा यही है कि जो सेकुलर का दावेदार है वो भी हिंदुत्व की राह पर चल पड़े। और 3 हिंदी बेल्टों में भयानक शिकस्त का सामना करना पड़ा। सिर्फ एक रियासत तेलंगाना में सबकत मिली और हुकूमत बना रही है। इसी को लेकर के जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने मुसलमानों को नज़रअंदाज किया, उसी तरीके से कांग्रेस ने भी मुसलमानों को टिकट देने में नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से उसको हार का ज़बरदस्त सामना करना पड़ा। इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी हिंद ने कई मुद्दों को रखा और कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को नसीहत दी और कहा जो जीता है उसके लिए भी नसीहत है और जो हारा है उसके लिए भी सबक है। सुनिए क्या कहा जमात इस्लामी हिंद ने। रिजल्ट्स के बारे में कहनी है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको जहां वो जीते हैं, मसलन तेलंगाना, और जहां वो 3 जगह हार गए हैं, उससे सबक हासिल करना चाहिए। अपोजिशन पार्टी की जो सबसे बड़ी खराबी सामने आई है कि केयरलेस, नॉन सीरियस, कोई प्रिपरेशन नहीं, और जिन लोगों को कैंपेन का जिम्मेदार बनाया गया वो अफराद सही नहीं। जो टिकटों की तकसीम की गई उसमें संजीदगी नहीं। तो गैर संजीदा, गैर जिम्मेदाराना और बगैर तैयारी के हिस्सा लेने से वो नाकामी हमारे सामने आई है। तो ये सबक हासिल करना चाहिए। दूसरा जो सबक हासिल करना चाहिए अपोजिशन पार्टी को कि वो कर्नाटक में जीत चुके हैं और अब भी तेलंगाना में जीते हैं, लेकिन हिंदी बेल्ट में जीत नहीं सके। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो हुक्मरान पार्टी है मरकज में, उसी के ट्रैप में फंस गए। सॉफ्ट हिंदुत्व जो इख्तियार किया जाता है वो अपोजिशन पार्टी को कामयाब नहीं बनाएगा। अपोजिशन पार्टीज को उनके जो दस्तूर में और जो आईनी इक़्तिदार हैं उस पर, और मुल्क की जो सही सियासत है उस पर उन्हें करनी होगी। वही सियासत से वो कामयाब हो सकती हैं। तो ये सबक हासिल करने पर वो 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में कोई परफॉर्म कर सकते हैं। इस मौके पर जो मीडिया है उससे भी ये बात अर्ज करनी है, जो असेंबली रिजल्ट्स में जो जाहिर हुआ है हिंदी बेल्ट वगैरह में, कि वो जो हुक्मरान पार्टी है, जीतने वाली जो पार्टी हिंदी बेल्ट में, वो उसका नुमाइंदा ना बन जाए। बेशक ऐसे मीडिया में लोग हैं, ऐसे मीडिया हाउसेस हैं जो सही बात भी पेश करते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो इससे बाज आए। वरना जो जमहूरियत की जो खतरे हैं, जो आईनी खतरे हैं, उन जमहूरी और आईनी खतरों के लिए ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। इस मौके पर मीडिया के अलावा हम भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहते हैं कि वो मुल्क की सियासत में कुछ बातों को उसको छोड़ने की हम मशवरा देते हैं। वो फिरकावाराना सियासत को छोड़ दे और मुसलमानों के तई जो नफरत और उन्हें सियासत में जगह न देने की जो पॉलिसी है उससे वो बाज आए। अगर वो इस रुख पर इख्तियार करती है कि वो मुसलमानों के तई नफरत और मुसलमानों को सियासत में इस पे न देने का जो उसका ढंग है, तो वो मुल्क की सियासत में और यहाँ के दस्तूर की रोशनी में वो अवाम की सही खिदमत कर सकती है। वो अपने इस रवैये को
तर्क करे और पॉजिटिव रवैया इख्तियार करे। ये सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स के अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी मुल्क के लिए एक बहुत अच्छी शक्ल इख्तियार करेगा और एक सही छवि दुनिया वालों के सामने हमारे मुल्क की आएगी। इस मौके पर हम मुसलमानों से भी ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट्स वगैरह हैं, इस रिजल्ट्स के बाद भी हमको बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करना है। देश के आइन की जो खतरे हैं, उन खतरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पूरे देश के शहरियों के लिए हमको मेहनत करनी होगी और इन रिजल्ट से कोई बहुत खुशी या बहुत मायूसी, इनके बजाय हमें संजीदगी से मुल्क के अवाम की खिदमत करना, एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करना और हम सबको, पूरे मुल्क को एक सही रुख पर लाने की कोशिश करने में हमें काम करना चाहिए। तो ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये रिजल्ट्स में हम चाहते हैं कि जहां फिर जीतने वाली पार्टियां हैं वो मुसलमानों को नजरअंदाज न करें और जो अपोजिशन पार्टी है जिसको हिंदी बेल्ट में शिकस्त हुई है, वो अपने रवैये पे गौर करे और सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडे के बजाय कर्नाटक मॉडल को इख्तियार करें, तो उसके जीतने की तौक़े ज़्यादा है। एक वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, एक वॉर ऑफ परसेप्शन है, वॉर ऑफ स्ट्रेटेजीज है, एक वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा के तौर पर है। तो इन सब में हम अगर वहाँ देखें तो राजस्थान में बहुत अच्छा माहौल था और इस बात का यकीन था, अवाम चाहते थे कि वहाँ जो अब सरकार है वो बाकी रहे, लेकिन वहाँ जो आपस के उनके, आप जानते हैं कि जो लोगों के ताल्लुकात हैं हुक्मरान चीफ मिनिस्टर साहब के और उनके दूसरे जो उनके साथी हैं, तो वो सब ने वो यानी हुकूमत बनाने और जीतने के बजाय एक दूसरे को कम करने के चक्कर में वो, तो इसको हम कह रहे हैं कि नॉन सीरियस हैं वो, जो है देश के और रियासत के अवाम के बजाय उन्होंने एक दूसरा एजेंडा ले लिया। आप मध्य प्रदेश में देखिए कि वहां पर समाजवादी पार्टी से वहां की कांग्रेस कुछ अलायंस कर सकती थी, कुछ कम सीट कुछ ज्यादा सीट, लेकिन वो बात नहीं हो सकी। फिर आप देखिए कि उनके जो बयानात है, एक तो जो वहां अब कमलनाथ साहब को जो बनाया गया, उनका ताल्लुक बेसिकली मध्य प्रदेश से नहीं है, वो कहीं दूसरी रियासत के रहने वाले हैं, वो आए हुए हैं, छिंदवाड़ा में रहते हैं। तो बेसिक वहां हमको कोई ऐसी लीडरशिप डेवलप करना चाहिए जो वहां मध्य प्रदेश की हो, ये, और वो थोड़ा माइंड भी साफ हो, उनके बारे में राय अच्छी नहीं है। तो वहां जीतने के सीट्स थे, वहां पर वो लोग जो है उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। मैं ये कह रहा हूं कि जनता नहीं हारी है, ये बात कि वहां जनता जो है वो चाहती थी कि अपोजिशन लोग ही आए, लेकिन ये अपोजिशन पार्टियों की नाकामी है कि वो जनता की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सक रहे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी है। छत्तीसगढ़ में वहां पर वो जो बघेल साहब है, उन्होंने उस एजेंडे को लेने की कोशिश की जो एजेंडा बीजेपी का है। उनको वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसी के बुनियाद पर उनको लाया गया था, वो उसके ऊपर कायम रहते, मेहनत करते। तो जनता तो ये चाह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाली पार्टियां आए, लेकिन ये अपोजिशन जो है अवाम की इन आरजुओं को पूरा करने की जो सख्त मेहनत की जरूरत है वो नहीं करी है, हमारा कहना है। मलिक साहब, वहां पर जो बीआरएस पार्टी है उसके 10 साल हो गए थे, तो बेसिकली एक अवाम में एंटी इनकम्बेंसी जो कहते हैं वो पैदा हो गई थी। तो वहां पर भी वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और वो जो वहां हुक्मरान है केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर, उनका जो अवाम से जो फासला है, अवाम के साथ कुर्बत होनी चाहिए, तो उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, वो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस और एंटी इनकम्बेंसी ने उनको हराया है। हमारी जो तायद है वो तायद तो इसीलिए है ना, सेकुलर वैल्यूज के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वहां बीजेपी के बाद
हमारे पास कोई और ऑप्शन हो कि हम कांग्रेस के अलावा कहीं और किसी की तायद करें। ये खुद भी एक यानी जो मुल्क की सियासत पे हम सब तबसरा कर रहे हैं। अब तो 2 पार्टी सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, बल्कि बीजेपी तो चाहती है कि 1 पार्टी सिस्टम रहे। ये बहुत तशवीशनाक है। मल्टी पार्टी सिस्टम रहना चाहिए। अपोजिशन में भी सिर्फ कांग्रेस ना रहे, अपोजिशन में और पार्टीज भी रहना चाहिए। ये मुल्क की सियासी इक़्तिदार के लिए, आईनी इक़्तिदार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए बहुत अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि वो अपोजिशन जो सेकुलर वैल्यूज की हो, वो अफराद हों, वो ताकतवर बने। हम हमारी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन खुद पार्टियों को ताकतवर बनना चाहिए। हमारी मदद से क्या होता है, हम तो मदद करेंगे, लेकिन मदद लेना जिसको है, जिसको वो अगर तैयार ना हो और वो ज्यादा मेहनत ना करे, तो हमारी मदद से उसको क्या फायदा पहुंच सकता है। मजबूत डेमोक्रेसी के लिए हर तबके का रिप्रेजेंटेशन जब तक हर मैदान में नहीं होगा, सोसाइटी में नहीं होगा, पॉलिटिक्स में नहीं होगा, तब तक वो डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। तो अगर हम ये कहते हैं कि कोई पार्टी खास तौर से मुस्लिम्स को उनके मजहब की बुनियाद पर रिप्रेजेंटेशन में आने से रोक रही है और साफ नज़र आ रहा है, तो इसको उठाना ज़रूरी है। और ये इंसाफ का तकाजा भी है कि हम उस बात को उठाएं। अगर कहीं किसी और तबके का रिप्रेजेंटेशन कम होता है या किसी और का होता है, लेकिन यहाँ तो एक पार्टी खास तौर से मैसेज देना चाहती है कि मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। उस पार्टी ने अपने 5 इनमें इंतखाबात में, असेंबली में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। तो मुस्लिम्स भी इस मुल्क का बड़ा हिस्सा है, वो डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो इसलिए ये वैल्यू के खिलाफ है, इसलिए हम वैल्यू की बुनियाद पर ही इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। और सिर्फ आज ये मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, कल किसी और रिप्रेजेंटेशन को भी आप देखेंगे। तो इसी तरह हमने कास्ट सर्वे जो पिछले दिनों आया है उसकी हिमायत की और ये बताया है कि ये बात तय होनी चाहिए कि आखिर इस मुल्क में जो लोग रहते हैं उनको कहाँ कितना रिप्रेजेंटेशन उनका हो रहा है। अगर ये बिगड़ा हुआ है रिप्रेजेंटेशन, तो ये इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए मुनासिब नहीं। कांग्रेस की हिमायत की है 41 सीट पर, BRS की हिमायत की है, कुछ जगहों पर MIM की हिमायत की है, एक जगह CPM की भी हिमायत की है। तो और राजस्थान वगैरह में भी इस तरह के, जहाँ जो जितनी ज़्यादा सीट्स पर जो उम्मीदवार फिरका परस्त और फासिस्ट कुव्वतों के मुकाबले के लिए मजबूत है, उसके बारे में गौर किया। कई जगह इंडिपेंडेंट्स की हमने हिमायत की। जी, इस्लामी हिंद का जो टोटल प्रोग्राम, हाँ, जो टोटल प्रोग्राम है वो पूरा सामने रखना चाहिए। उसका एक हिस्सा ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है। तो पूरे टोटल प्रोग्राम में हम समाज में जिस तब्दीली की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसी तब्दीली के लिए हम सुबह शाम और सिर्फ इलेक्शन के मौके पे नहीं, इलेक्शन के हटके भी आम दिनों में भी काम करते रहते हैं। और जो पॉलिटिकल लीडर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, उनसे हम मुलाकात का सिलसिला जारी रखते हैं, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी। और ये जो हमारे ख्यालात हैं कि मुल्क में अखलाकी इक़दार पर मबनी सियासत हो, करप्शन, क्रिमिनल जो चीज़ें वो ख़त्म हो और आवाम के जो हकीकी ज़रूरतें हैं उसके ऊपर बातचीत हो, वो कांग्रेस के हों या समाजवादी पार्टी के हों या आप पार्टी के हों या BRS पार्टी के हों, उन सब से मुलाकात होती है, उन सब पर इस पर बात की जाती है। इलेक्शन में किसको वोट दिया जाए, किसको वोट नहीं दिया जाए, किस पार्टी के साथ हम बात करें, जाहिर है कि जब इलेक्शन आ जाता है तो उस मौके पर तो जो अवेलेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसमें मुल्क के लिए जो मुफीद है और समाज के लिए जो नुकसानदायक है, उसके दरमियान इम्तियाज किया जाता है। बाज़ मुकामात पर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमने बाज़ मुस्लिम उम्मीदवार या मुस्लिम जो पार्टी होती है, जैसे थोड़े दिनों पहले उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ था, वहाँ एक पार्टी ने 100 जगह अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए थे, लेकिन हम उनके बजाय वहां पर हमने दूसरी पार्टी को भी इंतखाब किया था। तो मसला मुल्क के अंदर आईनी इक़्तिदार, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और आवाम के हित में जो बात है उसको हम इख्तियार करते हैं। सिर्फ इलेक्शन के मौके पर नहीं, आम दिनों में भी उस सिलसिले में काम होता है। इलेक्शन के मौके पे हम और उसमें जो जिस सिमत में हम लोगों को चाहते हैं उस सिमत में ढकेलने की या राय अम्मा बनाने की कोशिश करते हैं।